हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों देखेंगे कि जब एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो, यानी अंतर निकालना हो दोनों का, तो कैसे निकालेंगे। या अगर ये दिया हो एसआई माइनस सीआई, तब अगर मूलधन को निकालना हो या दर को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें सीआई और एसआई का अंतर निकालना होगा, और एक आध क्वेश्चन मूलधन का भी लेंगे, और कल इसको बाइंड अप करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम लोग प्रोसीड करें क्वेश्चन को। तो जैसे क्या है कि पी की जगह पे दे दिया है 5000, आर की जगह पे दे दिया है 4%, समय दे दिया है 2 वर्ष। पूछ रहा है क्या एसआई सीआई और सीआई माइनस एसआई का अंतर। तो इससे क्या क्या तरीके हैं। पहले तो मेथड 1 को जानते हैं, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक, प्रोसीड ये करेंगे कि पहला मेथड ये है कि एसआई निकालिए, सीआई निकालिए, ठीक, और दोनों को घटा दीजिए, तब आ जाएगा। ठीक, इसको करके देखते हैं कैसे एसआई निकालते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो एसआई कितना आएगा, 4% ये है, गुणते में 2%, 8% आएगा। तो एसआई बराबर 8%, यानी मूलधन का 5000 गुणते में 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 आ जाएगा। क्या एसआई आ गया। ठीक, अब इसके बाद जब सीआई निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। 4% मतलब 1/25, 2 वर्ष है, यानी 1 वर्ष 2 वर्ष, 25 से 26 पहले वर्ष में, 25 से 26 दूसरे वर्ष में, 25 हो जाएगा 625, 26 676। अब ये 625 की जगह पे दिया है कितना, 5000। ठीक, तो हमको कितना निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितना है एसआई, 25 और 26 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। तो 51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, 625 की जगह पे दिया है 5000, तो 1 की जगह पे निकालेंगे 5000 बटा में 625। इसको कटाएंगे 25 से, तो 25 बार में, ऊपर वाला कटेगा 25 दूना का 50, 200 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। ठीक, तो 51 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 51 गुणे 8, 8 कम 8, 8 5 40, 408 हो गया सीआई। सीआई निकल गया कि 408, ये निकला है 400, तो सीआई माइनस एसआई निकल जाएगा 408 माइनस 400, 08, यानी 8 आ गया इसका आंसर। ये तो हो गया, तीनों चीज़ निकल गई। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा क्या है, लंबा प्रोसेस है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं क्या करेंगे। इसका जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं हम लोग ट्री मेथड। ट्री मेथड को समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड में क्या करेंगे, परसेंटेज मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सीआई एसआई का परसेंटेज निकाल लेंगे, सीआई का परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि ये मूलधन का कितना परसेंट होगा। तो एसआई का तो परसेंटेज निकाले हैं, 2 वर्ष का है, 4% निकाले हैं। तो एसआई कैसे निकलता था, 8% हो जाता था। और सीआई कैसे निकलेगा, 4% है तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, यानी कि 4 + 4 + 4 गुणे 4 बटा में 100। ठीक, इसको अगर हम लोग करें तो 8 प्लस 4 × 16 बटा में 100, यानी 8.16%। अगर परसेंटेज में बात करें तो इसका अंतर कितना आ गया, सीआई माइनस एसआई का। ये मूलधन का 8% है, ये मूलधन का 8.6% है। सीआई माइनस एसआई निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 0.16%। किसका, मूलधन का। और इसका निकालिए 0.16%। 0.16% अगर निकालेंगे, कितना है मूलधन, ये है 5000 रुपया था, तो 5000 का 0.16%, तो 5000 गुणते में 0.16 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 × 5 = 80, 1 जीरो, ये 2 अंक पे दशमलव, यानी 8 आ गया। सीआई माइनस एसआई ऐसे भी हो गया। यहाँ पे एक बात देखते हैं, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है। क्या है नोट करने वाली बात, एसआई को जो 4 में 2 का गुणा किए हैं
तो ये जो गुणा होता है योग की संक्रिया है, गुणा नहीं बल्कि 4+4 किए हैं। 2 वर्ष है तो दोनों वर्ष का पहले में 4% है, दूसरे में भी 4% है। ऐसे करते हैं। जैसे एसआई में जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये 8 आ गया और ये भी 4+4 कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, AB बटा में 100, यानी कि CI माइनस SI अगर 2 वर्ष का पूछे, यानी 2 वर्ष अगर समय दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, AB बटा में 100। इसी को लोग कहते हैं कि ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। ऐसे 8% तो हो गया, ये भी 8% है, लेकिन जो ये 8% मिला है पहले वर्ष में, तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा यही है जो एक्स्ट्रा निकाल के ही बताया गया था आपको पहले। लेकिन ये AB बटा में 100 क्या आ गया, ये 2 वर्ष का अगर जब भी समय दिया रहेगा तो डायरेक्ट CI माइनस SI कितना होगा, AB अपन 100। इसको याद रखेंगे। AB अपन 100 क्या आया, ये एक्स्ट्रा वाला AB अपन 100, A प्लस B प्लस AB अपन 100 जो है, जो एक्स्ट्रा टर्म है, यही क्या आता है, CI माइनस SI। लेकिन कब, समय 2 वर्ष हो। ये मेथड 3 वर्ष में क्यों नहीं लगाएंगे कि ये तो इतना आ जाएगा, मान लीजिए 8.16%। 3 वर्ष अगर समय रहेगा, अगर ब्याज 4% ही है तो देखिए क्या करेंगे, 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4, यानी ये दशमलव में आने लगेगा। तो 3 वर्ष में तो ये मेथड गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए एक तीसरा मेथड आता है, इसको क्या कहते हैं, थर्ड मेथड। इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक, सभी बातों को हम लोग बारीक तरीके से देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इतना आना चाहिए। उसका मतलब है ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब है कि हम लोग एक ट्री बनाएंगे, यानी पेड़ के जैसा बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो कंसेप्ट हम लोगों को फॉलो है वही करेंगे। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर एक साल मूलधन पे लगता है और बराबर बराबर लगेगा तीनों साल, अगर ब्याज की दर सेम है तो। ठीक, दूसरा बात जो है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जो ब्याज लगेगा उस पर भी लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में करें, जैसे 5,000 रुपया है कि नहीं है। अब इस पे ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है, पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट में इतना दर कितना है, 4% है। तो 5,000 का 4% निकालिए, 5,000 का 4 बटा में 100, ये आ जाएगा कितना, 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यानी पहले साल में 200 रुपया ब्याज निकलेगा। ये पहले साल का कितना निकलेगा, 5,000 का 200, यानी SI और CI जो भी निकालेंगे पहले साल का बराबर आता है। सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी, क्योंकि ये तो ब्याज तो पहले से कुछ है तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। अब दूसरे साल में आते हैं, पहले तो 5,000 रुपये का ब्याज लगेगा 4%, तो ये हो जाएगा 200। लेकिन ये जो पहले साल में 200 रुपया एक्स्ट्रा है, यानी पहले साल में 200 ब्याज लगा तो 5,200 हो गया है। तो 5,000 का तो यहाँ पे निकल गया। अब इसका भी निकलेगा कितना, 200 का भी निकलेगा 4%। तो 200 का 4% निकालिए, तो 200 बटा में 25, ये आ जाएगा 8, यानी कि 8 आ गया। ठीक, तो ये जो बराबर बराबर ब्याज लग रहा है पहले साल का, इसको जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली लाइन में जितना भी रहेगा इसको कहेंगे SI। तो SI कितना हो गया, 400। और जो टोटल मिल के ब्याज है, टोटल ब्याज क्या हो जाएगा, CI। तो 200 200 400 408। ठीक, ये हो जाएगा। तो CI माइनस SI कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि दोनों को घटाएंगे। ये जो पहली लाइन को छोड़ के जो रहेगा, SI को छोड़ के जो रहेगा वो क्या रहेगा, CI माइनस SI रहेगा। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन अब इसको ट्री को थोड़ा लंबा करते हैं। क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए 2 वर्ष का निकालना हो, इसको ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया 2 वर्ष का। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ट्री को कैसे बनाएंगे। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, मान लीजिए तीसरा वर्ष भी ब्याज लग रहा हो कुछ, तो ये तो 200 रुपया लगेगा हर एक साल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट वाला, क्योंकि बराबर बराबर लगेगा। अब देखिए ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले वर्ष में तो 200 लग गया ब्याज, इसके अलावा क्योंकि ये 5,000 रुपये पे ही लगा है। अब दूसरे साल में जब जाएंगे तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। पहले तो 5,000 पे ये लग गया 200 ब्याज, एक चीज हो गया। अब ये 200 पे भी ब्याज लगेगा। 200 पे कितना ब्याज लगेगा, 4%, 8 हो जाएगा। अब आएंगे तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में 5,000 ब्याज लग गया, 200 लग गया कि नहीं लग गया।
अब इसके बाद 200 पे भी लगेगा ब्याज 8। अब ये भी तो दो ब्याज है, क्योंकि ये तीसरे वर्ष में जाएंगे तो ये तीनों ब्याज है, तो इन तीनों पे अब ब्याज लगेगा। इस 200 पे भी कितना लगेगा 8। अब ये 8 पे भी लगेगा 4% ब्याज, तो 8 का 4% निकालते हैं, 4/100 यानी कि 0.32, यानी कि ये हो जाएगा कितना 0.32। और 3 वर्ष का दिया रहेगा, टोटल क्या हो जाएगा इतना, 3 वर्ष में क्या हो जाएगा SI 200, 400, 600 हो जाएगा SI। ठीक, CI कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 200, 400, 600, 8 लिखे 24, 624 और प्लस 0.32, और CI माइनस SI करेंगे तो पहली लाइन को छोड़ देंगे इन तीनों को, ये बचेगा 8, 8, 16, 8, 24 यानी कि 24.32। तो इसको हम लोग क्या सीखें, ट्री वाला मेथड सीखें, तो इसको अच्छे से सीख लेंगे। अब ट्री वाले मेथड का हम लोग एडवांस वर्जन बताएंगे। क्या बताएंगे, एडवांस वर्जन, यानी इसको और कैसे सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई लोगों को किसी किसी चीज़ का छूट जाएगा, तो छूटे ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या करेंगे, मान लीजिए टाइम अगर 2 वर्ष है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2C1 लिखेंगे, 2C2 लिखेंगे। ठीक, अगर टाइम 3 वर्ष रहेगा, अभी बताएंगे क्या करना है इसमें, तो 3C1 लिखेंगे, 3C2 लिखेंगे, 3C3 लिखेंगे। ठीक, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे। अगर 4 वर्ष है टाइम, यहाँ पे लिखते हैं 4 वर्ष, तो क्या करेंगे 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। टाइम अगर 5 वर्ष रहेगा, ठीक, तो 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इतना आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। C1 का मतलब जिसको नहीं आता है इसको आप लोग समझिए पहले। C1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बताएं, इसको अगर हम लोग गैप कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं C1 का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2C1, इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है ना C के नीचे, यानी ऊपर लिखना है 2 है ना, तो 2 को लिखना है, एक बार घटाना है, नीचे लिखना है 1, 2 लिखना है, नीचे हमेशा 1 लिखना है। ठीक, जो ऊपर रहेगा ऊपर लिख देना है, 1 लिखना है। अगर यहाँ पे C1 है यानी कि घटाना नहीं है, एक भी बार इसको कम नहीं करना है। ठीक, अब मान लीजिए 2C2 लिखना है, तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर 2 है। ठीक, ऊपर वाले को ही देखना है, 2 वर्ष है तो ऊपर 2 नीचे 1। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2C2 है ना, यानी कि 2 बार हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे, नीचे वाले को बढ़ाएंगे। 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 जोड़ेंगे 2, यानी कि 2 गुणे 1 बटा में 1 गुणे 2, ऐसे लिखेंगे C2 का मतलब। जैसे मान लीजिए लिखना है यहाँ पे 3C2 लिखना है, तो 3 है ना ऊपर, 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इसको यहाँ पे C2 लिखा है ना, तो ऊपर वाले को कम करेंगे 2 बार, 1 तो हो गया 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, और इसको बढ़ाएंगे 1 × 2, ऐसे हम लोग हमेशा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है 5C2, इसका मतलब 5 गुणते में 4, और नीचे से 1 गुणते 2, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ऊपर है 5, तो ये 2 लिखा है, तो यानी 2 बार घटाएंगे। अगर मान लीजिए 5C3 लिखा है, 5 गुणते में 4 गुणते में 3, यानी 3 बार घट गया, 1 गुणते में 2 गुणते में 3, 1 से बढ़ गया, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हो गया ये। अब जैसे हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, 2C1 की वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगी। ठीक, 2C2 का वैल्यू 1 आएगा। कैसे आएगा, 2C1 की वैल्यू मतलब 2 बटा में 1, 1 है तो यानी 2C1 का वैल्यू 2, 1, और 2C2 का मतलब होता है 2 गुणते में 1 बटा में 1 गुणते में 2, 2 2 कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो 2C2 का मतलब होता है 1, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, अब एक और बात देखते हैं कि जैसे 2C2 लिखा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 2C0 के बराबर होगी। 2 में से 2 घटा देंगे ना, तो ये 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5C3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 5 में से 3 घटा दिए 2, यानी 5C2 के बराबर होगी। ये हमेशा याद रखेंगे। और अगर C0 कहीं भी आ गया तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, इतना याद रखेंगे। अब इसको फॉलो करेंगे
अब देखिए 3C1 की वैल्यू, C1 मतलब इतना ही वैल्यू आ जाएगा 3, 3C2 का मतलब 3C1 के ही बराबर आएगा। तो 3C2 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 3C1 के ही बराबर आएगी, तो इसका भी मान 3। 3C3 का मतलब 3 में से 3 गया 0, यानी 3C0 के बराबर आएगा। C0 जहाँ भी आएगा इसकी वैल्यू 1, ये 3 3 1 आ गया। ठीक, ये हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। लेकिन ये कैसे आया ये हम लोग जानेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अगर भूल भी जाएंगे तो 3 संबंध है, 3 संबंध 1 के अनुपात में आ गया। 4C1 की वैल्यू 4, 4C2 की वैल्यू आएगा 6, 4C3 मतलब 4C1 ये वैल्यू आएगा 4, 4C0 का मतलब 1 ये आ गया। 5C1 का मतलब 5, 5C2 का मतलब 10, 5C3 मतलब 5C2 10, 5C4 मतलब 5C1 5 और 5C0 का मतलब 1। ये जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आएगा वो इसको याद कर लेंगे। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, समय 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष वाला कहीं क्वेश्चन लगाए हैं, देखते हैं ट्री बनाए होंगे कहीं। ये देखिए 2 वर्ष वाला, तो पहली बार जब निकाल रहे हैं इसका 5000 का 4%, तो कितना आया 200 आया है ना। और 200 कितनी बार है यहाँ पे, 200 एक बार 2 बार, तो यानी 200 में 2 का गुणा किए हैं, यानी टोटल ब्याज निकालने के लिए CI क्या किए हैं, 200 में 2 का गुणा किए हैं, 200 गुणते 2 किए हैं। ठीक, 200 200 400 कैसे आया, 200 में 2 का गुणा किए हैं। और ये 8 बच गया, 8 कितनी बार है, तो 8 गुणते में 1 किए हैं। तो यही 2 संबंध 1 का मतलब निकला है कि पहली बार जो निकालेंगे उसमें 2 का गुणा, और जो दूसरी बार उस पर निकालेंगे उसमें 1 का गुणा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये है 3 वर्ष का, देखिए निकाले हैं तो 200 200 200 3 बार है कि नहीं, देखिए 3 बार पहले लिखा गया है गुणा। फिर देखिए 8 8 8 3 बार है कि नहीं है, तो 3 का गुणा किया गया है। फिर उस पर भी जो ब्याज निकला है ये 1 बार है ना, तो ये इसमें 1 का गुणा होगा। तो ये वैल्यू सीधा निकल जाएगी कितना कितना ब्याज है ट्री मेथड से। ठीक, और उसमें SI CI कैसे निकालते हैं ये आप लोग को बताया गया है, तो ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा जल्दी। लेकिन ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट को अगर आप लोग बढ़िया समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन में भी इसको करेंगे। अब जैसे अब 4 वर्ष का भी निकालेंगे या कोई भी हो, अब क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से आएगा समझ में। ठीक, अब देखते हैं जैसे क्वेश्चन है पहला, 2000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी कितना घटाना है। अगर हम लोग पहला मेथड नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो इजी मेथड है, जो कैसे कैसे क्वेश्चन करना है वो फॉलो करेंगे। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि जब भी 2 वर्ष दे समय, ठीक 2 वर्ष जब समय दे, ऊपर बताया गया है ना, तो क्या होगा अंतर AB बटा में 100 इतना परसेंटेज में आएगा, या तो दोनों का परसेंटेज वैल्यू निकाल के, तो AB 10% दोनों वर्ष का ब्याज है, यानी 10 गुणे 10 बटा में 100 यानी 1% आ गया। ठीक, ये 1% आ गया, तो इसका मतलब CI माइनस SI आएगा 1%। 1% का मतलब 2000 गुणते में 1 बटा में 100, ये कट गया तो कितना आ गया, CI माइनस SI आ गया 20। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये 1% कैसे आया ये देखते हैं। CI को अगर SI को परसेंटेज में निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 10 + 10 कर देते हैं, 2 साल का तो 20% आ जाता है। और CI का निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 10 + 10 + 10 गुणते में 10 बटा में 100। तो ये तो दोनों में है, अगर इसको घटाएंगे तो ये 20 तो घट जाएगा, बचेगा तो यही ना AB बटा में 100। तो यही 1% एक्स्ट्रा आ गया है जो 21% आया है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया पहला मेथड। अब देखेंगे दूसरा मेथड हम लोग क्या बताए थे, मेथड नंबर 2 ट्री मेथड। ठीक, ट्री बनाएंगे, कैसे कहे थे हम लोग, ट्री बनाएंगे। ट्री कैसे बनाएंगे, जैसे 2000 यहाँ पे लिख दिए, 2000 का पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इस पे ब्याज कितना है 10%, तो 2000 का 10% निकालेंगे यानी 1 बटा में 10, यानी कि 200 आएगा, यहाँ भी 200 आएगा। क्यों, अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष का तो ब्याज इतना हो गया, दूसरे वर्ष में 2000 पे भी ब्याज लग गया, जो ब्याज आया है इस पे भी ब्याज, यानी 200 का भी 10%, यानी 10% मतलब 1 बटा में 10 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये क्या है, हम लोगों ने क्या बताया है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये क्या है, CI माइनस SI है। ये वैल्यू क्या है 400, ये है SI,
और टोटल क्या है, 2 2 420, ये है CI। 420 क्या आ गया CI, SI क्या आ गया 400, और ये क्या आ गया CI माइनस SI 20। ऐसे आ गया ट्री मेथड से। ट्री मेथड का हम लोग अभी एडवांस वर्जन सीखे हैं। हम लोग क्या कहा था, 2 संबंध 1, अभी उसको भूल जाएंगे। हम लोग क्या कहा, 2 वर्ष है ना, पहला दूसरा लिख देंगे, ठीक। इसको कुछ नहीं करेंगे। पहले निकालेंगे 2000 का 10%, तो ये आ गया 200। फिर निकालेंगे, अब 200 आ गया ना, तो 200 का आप 10% निकालेंगे, यानी 2 वर्ष है तो 2 बार, तो ये आ जाएगा 20। अब हम लोगों ने क्या बताया था, इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो ये आ जाएगा 400, और इसमें गुणा करेंगे 1 का, तो ये आ जाएगा 20। तो आ गया, ये आ गया 400। जो पहला वाला होगा, पहली साल का, ये हो गया CI, और ये 20 जो हो जाएगा CI माइनस SI हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब आप लोग को, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक। तो ये आ गया 20। अब अगले क्वेश्चन को जब करेंगे तो कैसे भी कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अब 5000 की राशि है, समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणते हैं 5 बटा में 100, 0.25%, यानी ये क्या आ गया CI माइनस SI, ठीक। अब CI माइनस SI निकल गया, यही निकालना है। 5000 का 0.25%, 0.25 का मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 गुणते में 0.25 हो जाएगा, और 25 5 125 जीरो, और 2 अंक पे दशमलव, यानी 12.50 रुपया अंतर हो जाएगा, ठीक। कितना इजीली निकल गया। समय जब 2 वर्ष है तो क्या करेंगे, AB बटा में 100। ये कंसेप्ट हम लोगों ने क्या किया है, बिल्ड किया है और सीखा है, ठीक। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, फिर समय 2 वर्ष दे दिया, R की जगह पे 3% दे दिया। CI निकालना है, SI निकालना है, CI माइनस SI निकालना है। CI माइनस SI डायरेक्ट निकल सकता है कि नहीं, अगर पूछेगा तो। CI निकालना है, SI निकालना हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक। CI माइनस SI कितना % होगा, 2 वर्ष है ना, तो क्या करेंगे 3 गुणे 3 बटा में 100, यानी कि 0.09%, ठीक। 0.09% हो गया CI माइनस SI, यानी कि 300 का 0.09%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 300 गुणे में 0.09 अपन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 27, यानी कि 0.27 आ गया इसका वैल्यू। अब पूछेगा, मान लीजिए SI पूछेगा, तो SI की वैल्यू कितना % होगी, आप लोग खुद देखिए। SI की वैल्यू 6% हो गया, 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6%, ये आप लोग सीख चुके हैं। तो 6% ये हो गया SI, और SI माइनस CI कितना है 0.09%, तो CI कितना हो जाएगा 6.09%, तभी ना इसको घटाने पे आया है 0.09%। ये सिंपल निकल गया। अब CI की वैल्यू निकाल लेंगे 300 का 6%, 6.09%। SI की वैल्यू निकाल लेंगे 300 का 6%, तो कितना इजीली हो जाएगा। या अगर CI निकालना है तो 3% का मतलब 3 बटा में 100, यानी 100 से 103 हुआ है पहले वर्ष में, 100 से 103 हुआ है दूसरे वर्ष में। इसको निकाल के फिर से कंपेरिजन करा के भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग बहुत मेथड जान चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 6% और 6.09% निकाल देंगे, तो वैल्यू हम लोग की आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, ठीक। SI अगर निकल जाएगा और CI माइनस SI यहाँ पे निकल गया है, तो उससे भी CI निकल सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए निकाल ही लें, SI बराबर क्या होगा 300 का 6%, यानी कि 18 हो गया। 18 SI है, और CI में SI घटाने पे आया 0.27, यानी कि CI माइनस SI बराबर है 0.27, यानी CI बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18.67 आ जाएगा। तो कितना इजी था क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को अब क्या दिया गया है, समय 3 वर्ष दे दिया गया है, तो इसमें वो मेथड नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, ट्री मेथड। ट्री मेथड लगाते हैं, मेथड ट्री वाला लगाएंगे, ठीक। ये क्या है 2500 है ना, 2500 का पहले निकालते हैं 4%, क्या निकालेंगे 4% निकालेंगे। अब क्या करेंगे 2500 का 4% निकालेंगे, तो 1 बटा में 2500 का 4% का मतलब, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे 100 का निकालेंगे 4%, 3 वर्ष है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख, 3 वर्ष है मतलब 3 बार करना है ये काम, ठीक।
100 का 4% निकालेंगे तो 1/25 आ जाएगा, और 25 का 4% निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, 3 में है कि नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाले में यहाँ पे लिखेंगे 3C1 3C2 3C3। इसका मतलब ये इतने के रेशियो में होगा, हमको रटना नहीं है कितने कितने के अनुपात में आएगा, ये कितनी बार होगा, ये कितनी बार होगा, ये कितनी बार होगा। ठीक, तो ये 3C1 का मतलब होता है 3, C1 मतलब उतना ही वैल्यू, 3C2 मतलब इसकी वैल्यू होगी 3C1 के बराबर, 3 में से 2 गया 1, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होगी, यानी ये भी आ गया 3, 3 में से 3 घटाएंगे यानी 3C 0 के बराबर आएगी, 0 का मतलब 1 हो जाता है, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में आएगी। ये 100 का मतलब होता है 300, और जो पहला बार वाला होता है ये तो हो गया SI। ठीक, अब ये जो है वैल्यू 3, 25 में 3 का गुणा करेंगे 75, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। अब देखिए क्या करेंगे, SI की वैल्यू क्या आ गई 300, CI की वैल्यू मतलब पूरा ब्याज 376, CI माइनस SI करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। तीनों वैल्यू आराम से निकल गई कि नहीं निकल गई। आप लोग क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक, आप लोग क्वेश्चंस को निकालेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक, सेम ऐसा ही करेंगे, 3 वर्ष है ना समय, ट्री मेथड फॉलो करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, या इसको अगर देख ले ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार और, ऐसे 2500 है, ये कैसे किए, ट्री ही बनाइए, 4% है ना, पहली बार में लगेगा 4% ब्याज, पहले बार में 2500 का 4% कितना आएगा, 4% मतलब 1/25, 1/25 मतलब 100 आ गया। ठीक, अब दूसरे वर्ष में 2500 पे भी ब्याज लगेगा, 100 पे भी ब्याज लगेगा, 2500 का तो ब्याज आ गया 100, 100 का ब्याज आ गया 25, 100 का 4% कितना आ गया 25। अब तीसरे वर्ष में 2500 पे भी ब्याज लग गया 100, इस 100 पे भी ब्याज लगेगा 25, फिर इस 100 पे भी ब्याज लगेगा 25, फिर इस 25 पे भी ब्याज लगेगा 1। ठीक, 100 कितनी बार है, ये 3 बार है, तो 100 गुणते में 3 हो गया है। 25 कितनी बार है, 3 बार, तो 25 गुणते में 3 हुआ है। ये 1 बार है तो 1 गुणे 1 हो गया है। ये ऊपर वाला क्या बताया गया था कि SI है, और टोटल ये मिला के कितना है, ये CI है। तो और ये कितना है, ये नीचे वाला ये है CI है, अरे SI माइनस CI है, CI माइनस SI है। ठीक, यानी उसका अंतर है। तो ये वैल्यू जो हम लोगों ने 3 3 1 का गुणा किए हैं, ये 3 बार हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, ये कितना आएगा, 3 वर्ष है तो, और 3 संबंध 1 में सीधा लिख देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, इस भी कैलकुलेशन को रिड्यूस किए हैं ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। ठीक, तो ऐसे हम लोग आप सोचेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ पे भी दिया है समय 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष दिया है, यानी 3 बार निकालना है, यानी कि पहली बार 30,000 का 3% निकालना है, तो कितना आएगा 100, 3/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 लिखे 900 आ जाएगा। 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरी बार में क्या करेंगे, 900 का 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। 3/100, 100 9 900, 9 3 27। ठीक, अब 27 का निकालेंगे 3%। ठीक, 27 3 81 और बटा में 100 होगा तो 0.81 आएगा। ठीक, इतना कैलकुलेशन आप लोग को आता है। ये 3 वर्ष का हो गया ना। अब 3 वर्ष में क्या होता है, 3C1 3C2 3C3। जिसको ये नहीं आएगा निकालने, उसको रट लेंगे 3 संबंध 1, लेकिन ये निकालने आना चाहिए। 3C1 का मतलब 3, C1 जब भी रहेगा तो 3 ही आ जाएगा वैल्यू। 4C1 मतलब 4, 3C2 की वैल्यू 3 में से 2 गया 1, यानी 3C1 के बराबर ही होगी, यानी ये भी 3। 3C3 का मतलब ये अगर बराबर है तो इसका मतलब 1, सीधा याद रखिए। ये अगर बराबर है तो 1 इसका मतलब। ठीक, ये अगर 1 का अंतर है दोनों में तो ऊपर वाली ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतना ही सीधा समझिए। ठीक, 3 संबंध 1 आ गया, यानी ये आ गया 2700, ये आ गया 27 3 81 और ये आ गया 0.81। क्या किए, 900 में 3 का गुणा कर दिए, 2700, 27 में 3 का गुणा। अगर SI निकालना है तो ऊपर वाला SI हो गया, CI निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे 2781.81, और अंतर निकालना है तो ऊपर वाले को छोड़ के, यानी ये दोनों जोड़ देंगे तो CI माइनस SI
या इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 81.81। कितना इजीली आप लोग निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। मतलब इतने से कठिन क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले क्या किया, कंसेप्ट को बिल्डअप किया, पहले सीखे क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी करेंगे। पी की जगह पे क्या दिया है 40,000, ठीक। आर की जगह पे क्या दिया है 5% और समय दे दिया 4 वर्ष, ठीक। 4 वर्ष का ट्री बनाएंगे तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, वैसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या करेंगे C1 वाला मेथड जो हम लोगों ने बताया है इसको याद रखेंगे। C1 C2 कैसे आ रहा है इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो ये क्या करेंगे हम लोग, 4 है ना तो 4 बार निकालेंगे, यानी 40,000 4 0 हो गया। कहाँ 5% निकालेंगे एक बार, ठीक। 5% मतलब 1/20 होता है ना, यानी 20 का भाग देना है 5% का मतलब 20 का भाग देंगे तो 20 दूना के 40 और 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 2000 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 2000 का आप 5% निकालेंगे, 5% मतलब 20 का भाग, 20 का भाग देंगे तो 20 दहा में 200 और 1 0 बढ़ गया 100, और 100 का 5% निकालेंगे तो 20 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 4 वर्ष है ना तो 5 का भी 5% निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 50 25 बटा में 100 0.25 आ गया, ठीक। इतना आ गया। अब हम लोगों ने क्या कहा है यहाँ पे कि 4 वाला है ना, 4 वर्ष है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4C1 4C2 4C3 4C4, यानी ट्री बनाएंगे तो ये इतनी बार आएगा, 4C1 के बराबर ये आएगा, 4C2 के बराबर ये आएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकलता है 4C1 है ना 1 है ना तो इसका मतलब 4 ही आ जाएगा वैल्यू। 4C2 की वैल्यू 4C2 के ही बराबर, 4 में से 2 गया 2, यानी 4C2 के ही बराबर आएगी। 4C2 की वैल्यू निकालेंगे 4, 2 बार घटाना है 4 3 बटा में 1 2, यही बताया गया था ना, यानी 2 दूना के 4 2 3 6 आ गया, ठीक। हमको याद था कि 4C2 का मतलब 6 आता है। 4C3 1 का अंतर है ना, यानी कि वैल्यू 4 ही आ जाएगी। 4C1 के बराबर 4C1 के बराबर आ जाएगी 4C3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर आएगी। तो 4 में से 3 गया 1 तो 4C1 के बराबर, 4 4 बराबर है 4C0 हो गया, यानी कि 4C0 का मतलब 1, यानी ये इस रेशियो में होगी। अब निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। 2000 में 4 का गुणा करेंगे तो 8000, 100 में 6 का गुणा करेंगे तो 600, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 और 0.25 में इतना गुणा करेंगे। अब अगर ट्री बनाएंगे तो ये वैल्यू 6 बार आएगी, ठीक। ब्याज जब आप लोग लगाएंगे तो 6 बार आएगी, तो ये कितना इजीली हो गया। अगर SI आप लोगों को फाइंड करना है तो ऊपर वाला वैल्यू SI कितना आ गया 8000, ठीक। अगर आप लोगों को मान लीजिए CI निकालना है, CI कितना आएगा टोटल जोड़ देंगे 8620.25, और अगर CI माइनस SI निकालना है तो क्या करेंगे, ये SI को घटा देंगे तो 620.25, इसको छोड़ देंगे और क्या हो जाएगा 620.25, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्या आना चाहिए ट्री, समय कुछ भी दे दे। देखिए अब ये 5 वर्ष दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दे दे। ये क्या दे दिया है 8 लाख दे दिया है, 3 2 5 0, ठीक। 5 बार निकालना है ना, 5 वर्ष का मतलब 8 लाख लिखेंगे यहाँ पे, गुणते में 5% निकालेंगे। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी 20 का भाग देंगे, 20 चौके 80 और 4 0 ये बच जाएगा, 80 कट जाएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आएगा 40,000। ये तो एक बार निकला। अब 40,000 का 5% निकाला, 5% मतलब 1/20, 20 दूना के 40, ये कितना आ गया 2000 आ गया, ठीक। अब 2000 का क्या करेंगे, फिर 5% निकालेंगे। 5% मतलब 1/20, 20 दहा में 200, 100 आ गया। 100 का निकालेंगे 5%, 5% मतलब 1/20, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 5 का 5% निकालेंगे 0.25, 5 बार निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हम लोग क्या बताए थे कि 5 साल का है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5C1, ठीक। ये होगा 5C1 बार, 5C2 बार, 5C3, 5C4, 5C5 तक जाएंगे, ठीक। पहले हम लोग 1 वाली वैल्यू लिखते थे, 5 हो जाएगा। 5C5 का मतलब 5 में से 5 गया 0, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू तो क्लियर हो गई।
अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 5C1 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। 5C1 की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 5C2 है, 5C3 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे 5C2 बराबर 5, 2 है तो यानी 5 गुणते में 4, 1 गुणते में 2, ठीक, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 आ गया ना, यानी इसकी भी वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो 5C3 निकालिए, 3 है ना, यानी कि 5 गुणते में 4 गुणते में 3, 1 गुणते में 2 गुणते में 3, 3 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए फिर यही वाला आ जाता है, तो क्या आ जाता है 10, ठीक। तो इसको अगर 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 40,000 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 लाख, 2 लाख आ गया। 2000 में 10 का गुणा करेंगे तो 2 दहा में 20,000, ठीक। इसके बाद 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, और इसमें गुणा करेंगे 1 का तो 0.25। अगर हम लोगों को एसआई निकालना है तो एसआई कितना आ जाएगा 2 लाख। अब हम लोग क्या निकालना है, सीआई निकालना है, तो सबको जोड़ देंगे 2 लाख 20,000 21,000, 2 लाख 21,025, 21,025 हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। और एसआई सीआई माइनस एसआई निकालना है तो इस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा सीआई माइनस एसआई, तो 21,025.25 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो अब और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर अब क्वेश्चन है। अब देखिए समय क्या हो गया 2 वर्ष हो गया, सीआई माइनस एसआई निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि समय जब भी 2 वर्ष रहे तो a इंटू बी अपन 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या सीआई माइनस एसआई। कैसे होगा कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक। 9 गुणते में 9 बटा में 100, यानी कि ये हो जाएगा 0.81 आ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक। इतना परसेंट होगा सीआई माइनस एसआई, इसका निकालेंगे 1000 गुणते में 0.81 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 8.1। सीआई माइनस एसआई कितना आ गया 8.1। सीआई निकालना हो तो 18% आ जाएगा, 18% 1000 का, 1000 गुणते में 18 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 180 आ जाएगा। 180 ये आ गया सीआई, तो सीआई निकालेंगे 180 में 8 जोड़ देंगे तो 188.1 आ जाएगा। यानी कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से करेंगे। 5 वर्ष तक का भी हम लोग निकाल दिए। अब देखिए फिर 2 वर्ष दिया है, 4% दिया है, तो सीआई निकालना है और सीआई माइनस एसआई निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा, ये निकालेंगे सीआई माइनस एसआई निकालते हैं, कितना आएगा 4 गुणते में 4 बटा में 100, यानी कि 0.16% आ गया। अब इसका निकालते हैं 10,000 का 0.16%, 16 मतलब बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1600 और 2 अंक 10 कितना आ जाएगा 16 आ गया सीआई माइनस एसआई। अगर हमको सीआई चाहिए तो क्या करेंगे एसआई निकाल लेंगे। एसआई कितना आएगा 8%, तो 8% कैसे निकलेगा, तो 10,000 का 8 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 800। तो एसआई आ गया 800, सीआई आ गया इतना आ गया सीआई माइनस एसआई। सीआई क्या करेंगे 816 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक। कितना इजी है ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पी की वैल्यू है 3000, आर 4%, फिर समय 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब 4 गुणे 4 बटा में 100, यानी कि 0.16%। ये निकालेंगे 3000 का 0.16 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 3 48, 480, 2 अंक पे 10, यानी 4.8 आ गया रुपया। ये क्या आ गया सीआई माइनस एसआई, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सीआई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसआई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का अंतर कैसे हम लोग जल्दी निकालेंगे। मेन तो बात है कि कैसे हम लोग इजीली निकालें। तो ये अगर पार्ट जो भी 3 मेथड वाला आप लोग को अच्छे से आ गया हो समझ में, और 6 वर्ष भी दे देगा तो कैसे करेंगे 6C1, 6C2 से शुरू करेंगे, 6C6 तक लिखेंगे वैल्यू को, तो ऐसे आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ठीक। तो इसको आप लोगों ने अब समझ लिया होगा आसानी से। और ट्री मेथड सीआई क्या होता है, एसआई
क्या होता है, इसका अंतर क्या है, ये भी आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन